मेन चीज स्मॉग के लिए है कि आप प्रिवेंशन करें। जिन लोगों को एजमा है, सांस के मसले हैं, फेफड़ों के मसाइल हैं, उनके फेफड़े वीक हैं, ट्रिगर कर जाती है उनको एलर्जीज, तो उनको तो खास तौर पे प्रिवेंशन की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। उसमें सबसे जरूरी चीज है हाइड्रेशन। वाटर की इंटेक है ना, उसको आपने खास तौर पे देखना है कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। गाजरें, टमाटर, तो जो भी फल और सब्जियां, उनका इंटेक आपने ज्यादा करना है। जैसे घर आए, अपनी आंखें जो है उनको वॉश करें। आई ड्रॉप्स जो है उसका इस्तेमाल करें। तो ये 5 ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, बूस्ट होगा। स्मॉग और इस तरह की जितनी भी सीजनल एलर्जीज हैं, इनसे बच सकते हैं। जो वो बच्चा खा रहा है उसके अंदर उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। बहुत लंबे अरसे तक चलता रहेगा तो डेफिशिएंसीज कॉज करेगा। आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की, विटामिन डी की। अब बच्चा वही खाएगा जो आप खा रहे हैं। आप जितना मर्जी उसको फोर्स फीड करते रहे कि नहीं सब्जियां खाओ, फल खाओ, लेकिन अगर आप वो खुद नहीं एक्ट करके दिखा रहे तो वो नहीं ये चीज सीखे। फिर फिश का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, सीड्स का इस्तेमाल करें। तो ये सारे आपके नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। आपकी बॉडी में ना बहुत सारे वायरसेस होते हैं लेकिन वो डीएक्टिवेटेड होते हैं। इम्यून सिस्टम अगर ऑलरेडी खराब है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल, इम्यून सिस्टम सही वर्क नहीं कर रहा और फिर कोरोना जैसी बीमारी आके मजीद उसको हिलाएगी तो बहुत सारे ऑलरेडी बॉडी के अंदर जो वायरसेस हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाई केयर एट वाईकास्ट डिजिटल। आई एम योर होस्ट अमर उमर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने जा रहे हैं जो बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमें ज्वाइन किया है जी आमना अली ने, जो कि सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और उसके साथ साथ शी इज रनिंग हर ऑन प्राइवेट क्लिनिक दैट इज न्यूट्रीवेटिव बाय आमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंबर, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमना हमें बताएं, जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है, विंटर सीजन आते ही स्मोक के इशू शुरू हो जाते हैं, तो इससे कैसे बचा जा सके? स्मॉग से एलर्जी ऑब्वियसली हो जाती है लोगों को, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट तो करना पड़ता है। लेकिन मेन चीज स्मॉग के लिए है कि आप प्रिवेंशन करें। आपको अब जैसे पता है कि स्मॉग का सीजन आने वाला है और वो ट्रिगर करेगा बहुत सारे मसले मसाइल, खास तौर पे जिन लोगों को एजमा है, सांस के मसले हैं, फेफड़ों के मसाइल हैं, उनके फेफड़े वीक हैं, ट्रिगर कर जाती है उनको एलर्जीज, तो उनको तो खास तौर पे प्रिवेंशन की जरूरत है। अब वो प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं कि क्योंकि सर्दियां हैं तो गर्म चीजें जो हैं उनका इस्तेमाल करें। जैसे गर्म मशरूब हैं, सूप्स पी सकते हैं, यखनी जो है उसका इस्तेमाल करें, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। विटामिन सी जो है वो वाली चीजें आप खाएं, आप ऑरेंजेस लें, लेमन जो है वो अपने खानों पे स्क्वीज करें। सो ये इम्यूनिटी बूस्टर्स बेसिकली होते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स। सो प्रिवेंशन में आप ये करें। उसके अलावा मास्क, हम सबको पता है उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। घर से बाहर निकलना नामुमकिन है, तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। अच्छा, और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है हाइड्रेशन। अपने जो वाटर की इंटेक है ना, उसको आपने ख़ास तौर पे देखना है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी के अलावा भी अब जैसे बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है इतना ज़्यादा सर्दियाँ है पानी नहीं पिया जाता, तो आप ऐसी ग़िज़ा खाएं जिससे आपकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। जैसे फल और सब्जियां ऐसी इस्तेमाल करें जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है। खीरे जो है उनका इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं। इवन जो सालन हम डेली बेसिस पे बनाते हैं वो भी कोशिश करेंगे, जिस तरह शोरबे वाले सालन है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो मसालों वाले और भुने हुए खाने ना वो आपने कम इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा फिश जो है उसका इस्तेमाल करें। जो भी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो लें। विटामिन ए, ई, ये सारी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। गाजरें, टमाटर, तो जो भी फल और सब्जियां, उनका इंटेक आपने ज़्यादा करना है। वाटर का इंटेक जो है वो ज़्यादा करना है। फिर वही बात है कि आप जैसे ही घर आए, अपनी आंखें जो है उनको वॉश करें, उसमें पानी डालें। आई ड्रॉप्स जो है उसका इस्तेमाल करें। बेशक आपको कोई एलर्जी हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो जितना स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा होता है आपकी आइज़ में ड्राइनेस होती है और स्मॉग मज़ीद ड्राइनेस कॉज करता है। तो जो आई ड्रॉप्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। एक्सरसाइज जो है वो आपने करनी है, क्योंकि जो इम्यूनिटी है ना या इम्यून सिस्टम है वो आपके डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपकी डाइट पे, आपकी एक्सरसाइज पे, आपकी हाइड्रेशन पे, आपकी इवन स्ट्रेस पे, आपकी स्लीप पे। तो ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, बूस्ट होगा और आप स्मॉग और इस तरह की जितनी भी सीजनल एलर्जीज हैं इनसे बच सकते हैं।
सही। तो आजकल के बच्चों में सबसे ज्यादा उनकी डाइट में क्या चीज ज्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है हमें? हमारा मकसद ये होता है कि जो बच्चा है ना उसका पेट भर जाए बस, कि वो चाहे अगर हमने फ्राइज की पूरी प्लेट बना के देती है, अगर उसने फ्राइज खा लिया, नगेट्स दे हमें दिए। हाँ हमें तसल्ली हो जाती है कि उसका एटलीस्ट पेट भरा हुआ है। तो ये चीज़ हमने नहीं करनी, हमने सिर्फ पेट नहीं भरना, हमने ये देखना है कि जो वो बच्चा खा रहा है उसके अंदर उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मतलब अगर उसकी पूरी डाइट, दिन की डाइट में फल और सब्जियां नहीं है, दूध नहीं है, अंडा नहीं है, और आप सिर्फ पेट उसका भरने के लिए उसको या तो चिप्स दे रहे हैं या नगेट्स दे रहे हैं, या मतलब उसको रोटी और पराठा चावल, ये चीज़ें आप जो हमारी डाइट है अच्छी हेल्दी डाइट वो नहीं दे रहे हैं, तो देन डेफिनेटली अगर ये बहुत लंबे अरसे तक चलता रहेगा तो डेफिशिएंसीज कॉज करेगा, आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की, विटामिन डी की। सो ज़रूरी ये है कि अच्छी बैलेंस डाइट दें। शिकायत मेन यही होती है कि बच्चे खाते नहीं हैं, तो उसके बहुत सारे पकाने के तरीके होते हैं। जैसे अगर अंडा है वो आप पैनकेक्स उसके बना के उस शक्ल में दे सकते हैं, या अगर बच्चे को फ्राइड एग पसंद है, बॉइल्ड एग जिस किस्म का भी उसको खाना पसंद है, अगर फ्रूट्स हैं तो वो आप बेशक किसी उसको डिज़र्ट में डाल के फ्रूट्स दे दें, नट्स उसके अंदर ऐड कर दें, दही में आप फ्रूट नट्स ऐड करके अच्छा सा डिज़र्ट दे सकते हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट्स दे सकते हैं। सो ये थोड़ी सी आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, बच्चे को वैरायटी देनी पड़ेगी, वैरायटी ऑफ फूड्स के वो चूज़ कर सके कि वो क्या खाना चाहता है। मदर्स जो है फास्ट फूड देती हैं, स्नैक्स दे देती हैं, सोडास दे देती हैं, तो ये फिर क्या इफेक्ट डालती हैं लॉन्ग टर्म? क्या इसके नतीजे होंगे? ये डेफिनेटली इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि जो बच्चा वही खाएगा जो आप खा रहे हैं। आप जितना मर्जी उसको फोर्स फीड करते रहे कि नहीं सब्जियां खाओ, फल खाओ, लेकिन अगर आप वो खुद नहीं एक्ट करके दिखा रहे, वो आपको खाता हुआ नहीं देख रहा, तो वो नहीं ये चीज़ सीखेगा। ये एक बड़ी बेसिक सी बात है। अगर आप उसके सामने बैठ के फ्राइज और बर्गर्स और नगेट्स खाएंगे और टीवी देखेंगे और ये अनहेल्दी प्रैक्टिस, तो नेचुरली उसके लिए ये चीज़ बड़ी नॉर्मल होगी और आगे जाके भी नॉर्मल ही रहेगी, क्योंकि उसने सारी जिंदगी यही देखा होता है। लेकिन अगर वही आप उसके सामने बैठ के फ्रूट चाट खा रहे होंगे, फ्रूट्स और घर में रखेंगे ही हेल्दी चीज़ें, तो उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगी। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कौन सा फूड जो है वो इनटेक ज्यादा करें, बच्चे या बड़े? अच्छा, हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स जो होते हैं, नेचुरल विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। और उसमें ये वाली चीज़ें जो हैं, विटामिन सी रिच फूड्स, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं बेसिकली, जैसे ऑरेंजेस है, लेमन है, और हमारे क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जिसको बोलते हैं, हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, इस तरह की जो फल और सब्जियां ना, इनका इस्तेमाल आप करें। फिर फिश का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, सीड्स का इस्तेमाल करें, तो ये सारे आपके नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपकी डाइट में ये चीज़ें नहीं हैं और आप नहीं ले सकते, तो फिर आपको डेफिनेटली सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, विटामिन सी सप्लीमेंट्स, विटामिन ई सप्लीमेंट्स, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये ज़रूरी है। और दूसरा ये कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, सेलेनियम है, जिंक है, ये भी आपको चाहिए, और ये आपको मिलेंगे दूध, दही, आपके डेयरी प्रोडक्ट से। सो वही बात है, अपने पूरे दिन की डाइट को हेल्दी रखें, बैलेंस रखें, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाएं, ताकि आपको हर तरफ से थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट्स मिलें। सही। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या वर्किंग अडल्ट्स हैं, उनके लिए कोई बताएं कुछ फूड, ऐसा कोई हेल्दी फूड, कोई डाइट में डेली वो जो है वो खाए पिए? सबसे ज़रूरी तो नाश्ता होता है। नाश्ता कोशिश करेंगे आप स्किप ना करें, क्योंकि आपको पूरे दिन की एनर्जी जो है वो नाश्ते से मिलनी है। और लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, कह लें, या नहीं खाने का दिल करता नाश्ता, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है। वो अपने किसी भी मील को, अगर वो लंच ही करें, जो भी वो मेन मील्स उनके हैं, कुछ हमारे दिन के मेन मील्स होते हैं और कुछ स्नैक्स होते हैं। जैसे कुछ लोगों के मेन मील्स 3 होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। कुछ लोगों के 2 होते हैं, सिर्फ लंच और डिनर करते हैं, और बीच में स्नैक्स। तो जो आपके मेन मील्स है ना, वो आपने कोशिश करनी है हेल्दी, न्यूट्रिशियस हो। जैसे मैंने शुरू में फूड ग्रुप्स का जिक्र किया था, ये सारे फूड ग्रुप्स आपने लेने हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, मीट, ये सारा कुछ आपने लेना है। हेल्दी फैट्स, गुड फैट्स आपने लेने। तो जितने भी वर्किंग क्लास है हमारी या बच्चे हैं, तो उनको दूध दही का इस्तेमाल करना, अंडों का इस्तेमाल करना, चिकन का इस्तेमाल करना, रोटी, नट्स में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन वही बात है कि हम नट्स में भी ये करते हैं कि वो जो पैकेट वाले नट्स होते हैं, सॉल्टेड नट्स, वो दे देते हैं, तो वो आपने नहीं देने चाहिए। वो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि उसमें नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और जिस चीज़ में शुगर और सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो उसकी जो
न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। आपको वो शुगर और सॉल्ट ज़्यादा मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन उस तरह से बॉडी में नहीं होगी। तो वो जो दूसरे ऑर्गेनिक फ्रेश नट्स हैं आप वही इस्तेमाल करें। और अगर आपको उसके अंदर सॉल्ट, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, शुगर, ये 4 चीज़ें अगर ज़्यादा मिकदार में उसमें लिखी हुई हैं वो आपने सिंपली अवॉइड करना है। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं देन इट इज़ सेफ। सही। जो सीजनल चेंजेस में इन्फेक्शंस हो जाते हैं बच्चों को, उसमें क्या स्पेशल डाइट में रखें जिससे बच्चों को जो है वो क्योर मिल सके? अच्छा, बच्चों की डाइट में ना अंडा जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके। कोशिश करें 1 अंडा तो उनको दिन में आपने देना ही देना है, वो किसी भी शक्ल में आप दे सकते हैं। दूध, दही ये आपने लाज़मी देना है। फल और सब्जियां ये भी आपने देने हैं। अब उसमें मेन जो चीज़ आती है ना वो जो हम प्रोसेस फूड्स देते हैं, शुगरी फूड्स देते हैं, जैसे चॉकलेट्स, चिप्स, बिस्किट्स, वो बच्चे उनके इतने यूज्ड हुए होते हैं कि एक तो उनके टेस्ट बड्स उस तरह से डेवलप हुए होते हैं, उनको ये दूसरी चीज़ें पसंद ही नहीं आती। और बच्चों के मामले में ख़ास तौर पे एक चीज़ जो पॉइंट आउट करने वाली है कि हम तब हमारी आंखें खुलती हैं या तब हम ये परेशान होते हैं बच्चों के हवाले से जब बहुत देर हो चुकी होती है। आप देखें वीनिंग का प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं सॉलिड्स, जब इंट्रोड्यूस कराते हैं छोटे बच्चे को, वहाँ पे जो चीज़ आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वही उसकी हैबिट्स आगे डेवलप होंगी। अगर आपने उसको बहुत शुरू में ही मीठा लगाया हुआ है, मीठा और नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा शुरू से इंट्रोड्यूस कराई हैं, तो वो ज़्यादा नेचुरली उसकी तरफ ही जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, सिंपल पाथवेज टू अ हेल्थियर लाइफ। आमना 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हमें बताएं जो हमें अपनी डाइट पे हर इंसान को यूज करने चाहिए फॉर लाइफ लॉन्ग हेल्थ। मेन जो अगर आप अपनी लाइफ या अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ डाइट नहीं देखनी, आपको अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल देखना है। तो 3 प्रिंसिपल्स की जहाँ तक बात है, सबसे पहले अच्छा खाएं। अब अच्छा खाना क्या होता है कि उसमें हेल्दी चीज़ें हों, जैसे हमने जिक्र किया, फल सब्जियां वो ज़्यादा खाएं, प्रोसेस चीज़ें कम खाएं। दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा सोचें। अच्छा सोचना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका आई थिंक लाइफ का पूरा जो दारोमदार होता है वो आपकी सोच पे होता है। जैसी आपकी सोच होगी, जैसी अगर पॉजिटिव सोच है तो आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी ही निकलेगी। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपका उठना बैठना मिलना जुलना वो भी नेगेटिविटी से भरेगा। इसी चीज़ ये कि अपना तो ख्याल रखें लेकिन साथ साथ अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। जैसे आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, हम उनका डेफिनेटली ख्याल रखते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो अगर किसी को मशवरा देना है तो वो अच्छा मशवरा ही दें, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो उसको अच्छा मशवरा दें। मेरे मेल क्लाइंट्स भी हैं और मेरे फीमेल क्लाइंट्स भी हैं। अनफॉर्चुनेटली जो फीमेल क्लाइंट्स हैं वो अगर उनको किसी चीज़ से फ़ायदा होता है या उन्होंने मेरे से सर्विसेज ली हैं, किसी भी डॉक्टर से सर्विसेज ली हैं, वेट लूज़ कर लिया है, कुछ भी कर लिया, उन्हें फ़ायदा हुआ है, तो आई डोंट नो व्हाई वो हेजिटेट करेंगी अपने इर्द गिर्द शेयर करने से कि मेरे लिए ये चीज़ वर्क की है, मेरे लिए ये डॉक्टर वर्क किया है, आप इनसे कंसल्ट करें, मुझे फ़ायदा हुआ है, आपको भी हो सकता है। ऐसा आई डोंट नो कि लड़कियों में क्या इशू है, वो नहीं करती। जहाँ पे मेरे मेल क्लाइंट्स हैं, अगर उनको फ़ायदा हुआ है किसी भी चीज़ से, उनके लिए कोई डॉक्टर अच्छा साबित हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा सा, वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में रिकमेंड करेंगे। जी, हम ना ईटिंग टू मच और ओवर ईटिंग, इन दोनों के बीच में साइकोलॉजिकल जो बाउंड्री है वो क्या है? वर्ड यूज़ करते हैं बिंज ईटिंग, ठीक है, कि आप ओवर ईटिंग ही कह सकते हैं कि आप एक टाइम पे बगैर सोचे समझे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। और ये अगर कभी कभी हो रहा है, जैसे कुछ लोगों को स्ट्रेस में होता है कि कोई लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है तो वो अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए खाना एक अच्छी ऑप्शन समझते हैं कि खाएंगे, जितना ज़्यादा खाएंगे स्ट्रेस कम हो रहा है। तो ये ओवर ईटिंग अगर ओकेजनली हो रही है, कभी कभी हो रही है, दैट इज़ फाइन। आपको इतना हार्श अपने ऊपर होने की ज़रूरत नहीं है, आप इंसान ही हैं, गलतियां हो जाती हैं। इफ़ यू आर ईटिंग टू मच, आप डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और अनहेल्दी खा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी इन द लॉन्गर रन आपकी सेहत के ऊपर किसी ना किसी बीमारी की शक्ल में वो सामने आएगा। जैसे ये जो डायबिटीज़ है, ये क्या है, ये आपको एक महीने में, एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं होती है, ये आपको ओवर द ईयर्स होती है, ओवर द मंथ्स होती है। अगर आपकी डाइट सालों से, महीनों से अच्छी नहीं है तो वो एंड पे डायबिटीज़ की शक्ल इख्तियार करेगी या ब्लड प्रेशर की शक्ल इख्तियार करेगी। तो जो भी खाना है उसमें सोच समझ के खाएं, उसकी मिकदार, एक होती है क्वांटिटी और एक होती है क्वालिटी, तो आपने ये दोनों चीज़ें देखनी। अच्छा, हम ना अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड के बाद
स्टमक की हेल्थ पर कोई असर हुआ है? कोरोना की जो वैक्सीन्स बेसिकली हमने लगवाई थी उसको रिलेट करें हार्ट की डिजीज से कि हार्ट अटैक्स उसकी वजह से हो रहे हैं, तो अभी तक ऐसी कोई रिसर्च ये साबित नहीं करती कि कोरोना वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। मतलब जो इतने सालों का आपका लाइफस्टाइल ख़राब रहा है, आपकी डाइट ख़राब रही है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, आप सारा इल्ज़ाम वैक्सीन पे नहीं डाल सकते। और रिसर्च भी ऐसी कोई नहीं है जो ये साबित करे कि वैक्सीन लगी है तो साथ ही हार्ट अटैक के इशूज़ हुए हैं। और इसी तरह अगर हम मैदे के मसाइल की बात करें, डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करें, तो ये ज़रूर है कि कोरोना वायरस जैसे जब इस तरह की कोई बीमारी आती है, आपका जो इम्यून सिस्टम हिला देती है, तो जब आपकी बॉडी में ना बहुत सारे वायरसेस होते हैं ऑलरेडी, इन्फ्लुएंजा है या और वायरसेस हैं जो होते हैं लेकिन वो डीएक्टिवेटेड होते हैं, वो एक्टिव वायरसेस नहीं हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना या कोई ऐसी बीमारी आती है जो आपके इम्यून सिस्टम को हिला देती है, आपका इम्यून सिस्टम अगर ऑलरेडी ख़राब है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल, इम्यून सिस्टम सही वर्क नहीं कर रहा, और फिर कोरोना जैसी बीमारी आके मज़ीद उसको हिलाएगी, तो बहुत सारे ऑलरेडी बॉडी के अंदर जो वायरसेस हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। चाहे वो आपके स्टमक में है, चाहे वो आपके दिल में, जहाँ भी वायरस मौजूद है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो फिर जो है आपके लिए प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी डाइट, आपका इम्यून सिस्टम, तो इसका ताल्लुक कोरोना से नहीं है, इसका ताल्लुक आपके इम्यून सिस्टम से है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस तरह की कोरोना या जो भी आपको बीमारियां आएंगी तो ये कोई ना कोई मजीद कॉम्प्लिकेशन ऐड करेंगी, चाहे वो मैदे की हो या कोई भी हो। बिल्कुल, क्योंकि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था वही सर्वाइव कर पाए थे। एग्जैक्टली। अच्छा, आप ना ये बताएंगे जो स्टमक हेल्थ है उसकी वजह से जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, आप जो खाना खा रहे हैं ना, आपकी हमने शुरू में हम बात की कि जो आप खाना खा रहे हैं वही आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी उन्हीं चीज़ों से बनेगी, उसी तरह वर्क करेगी। और खाना खा तो आपने लिया है, लेकिन अगला जो काम है वो है डाइजेशन के, वो किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, कितना अच्छा डाइजेस्ट हो रहा है और कितना अच्छा अब्जॉर्ब हो रहा है। अब खाना तो अच्छा खा लिया, लेकिन अगर डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सही तरह से मिल ही नहीं रहे, जिसको हम मैल अब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, अपनी न्यूट्रिशन की टर्मिनोलॉजी है मैल अब्जॉर्प्शन, के न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं, आपकी बॉडी में जा ही नहीं रहे हैं। आयरन है, कैल्शियम है, आप खा तो रहे हैं लेकिन बॉडी को मिल नहीं रही। तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट्स अगर आपके ऑर्गन्स को नहीं मिलेंगे तो वो वर्क नहीं करेंगे। तो डाइजेशन डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, डाइजेस्टिव हेल्थ, गट हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। गुड बैक्टीरिया भी होते हैं आपकी गट में और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो कुछ हमारे फूड आइटम्स हैं जैसे प्रोबायोटिक्स हैं, दूध, दही है, लस्सी है, इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो गुड बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, स्टमक की हेल्थ बेहतर होगी, स्टमक बेहतर होगा तो आपकी बॉडी बेहतर होगी। जी आमना, थैंक यू सो मच। और कोई लास्ट मैसेज जो आप अपने व्यूअर्स को देना चाहें? अमर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आके, और अपनी जो भी नॉलेज मैं दे सकी वो मैंने कोशिश की कि मैं दूं। और लास्ट में मेरा मैसेज यही होगा कि जिस तरह हमने 3 प्रिंसिपल्स भी बताए, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर जो है फोकस करें। स्ट्रेस, आई नो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस दे रही हैं हमें, लेकिन उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक्सरसाइज करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, जो भी चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वर्क करती है वो करें। और एक लास्ट में जो ज़रूरी चीज़, कोई भी आपने डाइट करनी है, कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करना है, बजाय कि आप सोशल मीडिया पे सर्च करने के, इधर उधर से मशवरा करने के लिए हेल्थ केयर एक्सपर्ट से लाजमी कंसल्ट करें, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट हो या जो भी हेल्थ केयर एक्सपर्ट है। एक दफ़ा का जो मशवरा है ना वो आपको बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं उनसे बचा सकता है। सो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को कॉन्फिडेंस में लाजमी लें।